अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। समी इब्राहिम साहब कल वापस आ चुके हैं खैर से। उनके वापस आने के बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने सारी सूरत हाल बताई कि वो किस तरह से वापस आए और उनके साथ क्या क्या हुआ। बड़े ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें हैं जो हुई हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि समी इब्राहिम इस पे मैंने जब समी इब्राहिम का कोई पता नहीं चल रहा था और वो अगवा हो गए थे, तब भी सामने आया था कि उनके ड्राइवर ने बहुत अहम बयान दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी दे दूँगी। तो उससे पहले अब समी इब्राहिम वापस आए तो उन्होंने आके अपनी सारी एक रुदात बताई कि असल में उनके साथ हुआ क्या था। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उनके हार्ट की वजह से। और होता कुछ इस तरह से, वो कहते हैं कि मुझे आपने अक्सर अगर मूवीज़ में देखा हो तो एक बंदे को उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए लेके जाना हो कि वो किसी रास्ते को उसको पता ना चले कि रास्ता कहाँ जाता है या जो लोग लेके जा रहे हैं उसको वो कौन है। तो इसी तरह से समी इब्राहिम साहब के साथ भी यही हुआ। उनकी आँखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी और उनके सर पे एक समझ लें एक कपड़ा टाइप दे दिया और मतलब इस तरह से उनको अच्छे से कवर कर लिया कि उनको मालूम ही ना हो कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि जब मुझे ये लोग वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस वक्त उनको लेके गए वो इस्लामाबाद, जब वो अपने घर जा रहे थे वहाँ से उनके ड्राइवर के साथ। उनके ड्राइवर ने फिर बाद में बयान भी दिया। अब ये उन्होंने छोड़ने की बात की जब उनको छोड़ा उन्होंने कल या परसों मेरे ख्याल से। अब उसके बाद ये हुआ कि वो बताते हैं कि जब मुझे इन्होंने छोड़ा, अब उस दौरान इनके पास काफ़ी कॉल्स भी आई लेकिन इन्होंने उनको कट कर दी और एक भी कॉल अटेंड नहीं की। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने बाहर निकाला गाड़ी से और कहा कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना और आपने आगे ही चले जाना है। अब समी इब्राहिम कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल किया कि अच्छा मैं तो आप मुझे छोड़ तो देंगे लेकिन मुझे इतना बताएं कि जिस जगह मुझे छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी। तो उन्होंने आगे दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको टैक्सी क्या, आपको लेमोजिन भी यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। अब वो लोग चले जाते हैं। समी इब्राहिम के हाथ खुले थे, उन्होंने अपने हाथ खुलवाए और अपनी पट्टी जब अपने आँखों से नीचे उतारी और वो देखते हैं तो आगे जो एक साइन लगा हुआ था ग्रेवयार्ड का, मतलब कब्रिस्तान का साइन था और उनको कब्रिस्तान में उतार के वो गए और जहाँ ड्रॉप किया वो H11 ग्रेवयार्ड था, उसके पास उनको छोड़ा गया। अच्छा, वो उन्होंने अपने जेब से एक मोबाइल निकाला, उसके अंदर अमेरिका की सिम थी। उन्होंने फ़ौरन अपने भाई को कॉल मिलाई। अब उनके जो भाई थे वो पास ही में मौजूद थे, उनके वकील के पास थे, उनके केस के मुतल्लिक ही उनके वकील से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके भाई को उन्होंने तकरीबन रात 10:30 का टाइम था, जैसे ही बताया कि मैं इस तरह से इस जगह मौजूद हूँ, आके मुझे पिक करो। वो लेके जाते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और ये ख़बरें आ रही थी। कुछ सहाफ़ी हज़रात ने अपने ट्विटर हैंडल्स या चैनल्स पे कम्युनिटी टैब में आके ये लिखा भी था कि समी इब्राहिम के लिए दुआ करें। अब वो उनको वहाँ से लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल उनके चेकअप्स होते हैं। वो बताते हैं कि मुझे एक पैल्पिटेशन हो रहा था, हार्ट बीट जो थी वो कम हो रही थी उनकी और उससे उनको एक घबराहट सी हो रही थी। वहाँ जाके उनका जब बीपी चेक किया गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। यहाँ पे समी इब्राहिम ने बहुत अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे 4 स्टंट डले हुए हैं इस वक्त और मेरे लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो, नॉर्मली भी अगर ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो वो नुकसानदेह है, लेकिन हार्ट के मरीज़ के साथ जिसको पहले से 4 स्टंट डले हुए हैं उसके लिए तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता था। उनके वहाँ पे ECG वगैरह हुई, उनके टेस्ट कराए गए। अब उनका ब्लड प्रेशर हाई था, उनके टेस्ट हुए, ECG कराई गई और उनके जो एक डॉक्टर हैं वो US में होते हैं और उन्होंने बताया कि जो मुझे स्टंट डाले गए थे वो भी मैंने यहाँ से नहीं, अपने वहाँ के एक डॉक्टर थे वहाँ से डलवाया, उन्हीं से डलवाए थे। उनको मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, उन्होंने मुझे मज़ीद जो टेस्ट थे वो कराने की तजवीज़ दी। अच्छा, वो टेस्ट कराने के बाद वो उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। जो भी उनके मसले थे डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की और बताया कि आप ये लें। अब उसके बाद वो अपने घर रवाना हो गए खैर खैरियत से। अब यहाँ पे ये है कि जबरान नासिर भी वो कल उनको बाजियाब वो हो चुके हैं और उन्होंने भी मीडिया से टॉक की। उन्होंने काफ़ी सारे इदारों का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे समी इब्राहिम साहब भी छूट चुके हैं, उसके साथ साथ जबरान नासिर भी, लेकिन इमरान रियाज का अभी तक भी पता नहीं है। तकरीबन 20 से 23 दिन गुजर चुके हैं, इमरान रियाज की कोई ख़बर भी सामने नहीं आई।
اور کوئی ان کی طرف سے کچھ صحافی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ بالکل سیف ہیں، ان کو کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اور ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ میڈیا ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یا پتہ نہیں مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ واللہ علم وہ آزاد ہوں گے یا جب بھی چھوٹ کے آئیں گے وہ بیان دیں گے، پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں تھے، ان کو معلوم تھا بھی نہیں تھا۔ خیر یہ ساری اپڈیٹس تھیں سمیع ابراہیم کے حوالے سے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔